अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सब लोगों के साथ मैंने अपनी फुल डे समर रूटीन शेयर करनी है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स शेयर करूँगी, किचन रूटीन और डेली सेल्फ केयर के बारे में ना थोड़ी बहुत बात करूँगी। अगर आप भी घर के काम को आसान बनाना चाहती हैं ना, और चाहती हैं कि आपकी रूटीन भी सेट हो जाए, थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो व्लॉग आपने फुल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अच्छा, सबसे पहले ना मेरी सुबह कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि सबसे पहले ना मैं उठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। ज़ाहिर है फिर नमाज़ पढ़नी और एक नया दिन हमें मिला होता है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है। पूरे दिन का आपने प्लान सोचना होता है, आपने आज क्या क्या करना है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना वो कोई ऐसा काम करूं जो कि प्रोडक्टिव हो, जिससे आज का दिन जो है मेरा सही गुजरे। तो मैं एक माइंड में ना छोटी सी लिस्ट बना लेती हूँ, कॉपी पेंसिल लेके समटाइम्स लिख लेती हूँ। जब मैं समटाइम्स अक्सर होता है मुझे लगे कि यार मुझे लिख लेना चाहिए, अदरवाइज़ ना मैं माइंड में एक रफ़ सी लिस्ट बना लेती हूँ। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि बस जब मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है, फिर मैं बेड शेड क्लीन किया, रूम क्लीन किया, छोटी मोटी चीज़ें उठा ली। और जब आप छोटे छोटे कामों से अपने दिन का स्टार्ट लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड महसूस होता है। आपको लगता है यार मैंने कुछ अचीव की है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना था, वो चीज़ एक जहन में थी, क्योंकि जब ये पेस्ट बन जाता है तो पूरा जो दिन है आपका प्रोडक्टिव गुजरता है। फिर अगर कोई छोटी मोटी काम हो, कोई दावत हो, कोई अगर घर में किसी गेस्ट ने आना हो, तो फिर जो भी आपने बनाना हो वो चीज़ें आप जहन में रख लेते हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का चक्कर लग जाता है। और जब आप चीज़ें जो हैं आपको पता हो कि यार ये चीज़ है जो मैं फ़ौरन बना लेती हूँ, या घर में आपके जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं आप उनको खूबसूरती के साथ, चाहे जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी हो, कम बना लें ज़्यादा बना लें, तो जो है ना आप मैनेज कर ही लेते हैं। तो खैर सुबह उठने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं ना फिर एक गिलास पानी पीती हूँ। समटाइम्स मैं वार्म वाटर ले लेती हूँ, या समटाइम्स जो है ना मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। उसमें जो है वो एप्पल साइडर विनेगर डाल देती हूँ। डिपेंड करता है कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वेट लॉस के लिए भी, बेली फैट कम करने के लिए भी। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने अपनी बनाई हुई है। मॉर्निंग कहवा कह लें, मॉर्निंग टी कह लें, जो भी कह लें उसको। तो जो आपको, क्योंकि मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ, समटाइम्स किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को कोई इशू होता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बताती हूँ। हो सकता है आपको सूट ना करे, बट सबसे बेस्ट है आप वार्म वाटर पी लें। उसके बाद ना गर्मी के मौसम में ना बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा ना लेमन भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। तो उसके बाद ना फिर एक जो लिस्ट बनाई होती है, अब जैसे कि लहसुन अदरक ख़त्म होता है, समटाइम वेजिटेबल ख़त्म होती हैं, तो फिर घर के पास वाली सुपरमार्केट चले गए, वहाँ से ले लिया, या अगर कहीं दूर सुपरमार्केट है वहाँ जाना हो, ये चीज़ें मैं सोच लेती हूँ। मुझे जो कन्वीनियंट लगता है मैं उसके अकॉर्डिंगली सैटरडेज़ को, संडेज़ को ना ये सस्ती मिल जाती है सब्ज़ी, तो बस मैं फिर सब्ज़ी ले ली और उसको फिर मैंने लाकर जो ग्रॉसरी सेट करनी होती है वो कर लेती हूँ। इन केस अगर कभी ग्रॉसरी डे हो या नहीं हो, जो भी हो, मतलब मैं कोशिश ये करती हूँ कि 3 से 4 काम ऐसे मैं कर लूँ प्रोडक्टिव, जिनसे मेरा पूरा हफ़्ता 10 दिन जो हैं वो अच्छे गुजर जाएँ, सुकून से गुजर जाए, मुझे इतनी एफ़र्ट ना करनी पड़े। तो बस ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बना लिया था, एक दफ़ा बना के मैं इसको कंटेनर में रख दूँगी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो जाएगी। अच्छा, सुबह उठकर ना आपने किचन की इंस्पेक्शन करनी है, कौन सी चीज़ें रह गई हैं, कौन सी लाने वाली हैं। अगर सब कुछ लाई हुई हैं ठीक है, आप और देख लें काउंटर टॉप वगैरह। और रात को ही मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो बर्तनों का मुझे इतना मसला नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किचन जो है ना अपनी एक हैबिट बना लें कि उसको रात को क्लीन करके सोएं, ताकि सुबह उठ के ना प्रॉब्लम ना हो, इतनी मुश्किल ना लगे। सुबह उठ के बड़ा अच्छा फ़ील होता है आपको जब आपकी चीज़ें जो हैं वो सेट होती हैं। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी के लिए ना मैं पहले चाय बनाती हूँ, मतलब एकदम उठ के मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर लेती। मैं पहले जो है वो चाय बनाती हूँ और चाय पी लेती हूँ। उसके बाद जाकर फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट सफाइयाँ वगैरह करके करवा के, जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होता मुझे ना नाश्ता करने का मज़ा नहीं आता। बस मेरी एक आदत है, अच्छी है बुरी है जो कह लें इसको, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, आधा कप। उसके बाद ना जनाब मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, मैंने ना बेड सेट बनाना है, बेड शीट्स बनानी है। तो बस जो बेड शीट्स हैं ये मैंने जो है सेल से मैं ले लेती हूँ, तो बस ये निकाली हैं और इनको बिछा लूँगी। बेड शीट्स कोशिश करती हूँ, क्योंकि हेल्पर्स जो है ना वो समटाइम्स बिछवा देती हैं, समटाइम्स नहीं, तो मैं कहती
कहती नहीं हूँ हेल्पर्स को, मैं ना खुद ही बिछा देती हूँ। अच्छा, बेडशीट्स का सीन ये है कि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, तो मैं ना पता है क्या करती हूँ, जब सेल्स लगती हैं कुछ उसमें से ले लेती हूँ, और समटाइम्स अगर मुझे कोई फ़िक्स प्राइस पे भी अच्छी लग जाती है तो मैं वो ले लेती हूँ। खैर इस पे थोड़ा बहुत ऑफ था, 30-40% ऑफ था, ये मैंने लेकर रख ली थी। मुझे नहीं याद अब मैंने कब की लेके रखी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना बेडशीट्स लेकर रख लेती हूँ और जब मेरी चल रही होती हैं वो चला लेती हूँ, और जब मुझे लगता है कोई ओकेज़न है, स्पेशल ओकेज़न है, तो मैं उस पे ना निकाल लेती हूँ, या फिर मुझे लगे कि यार अब मुझे ना इनको निकाल लेना चाहिए, बस मैं निकाल के रख लेती हूँ। इस तरह से ना 2-3 मैं इकट्ठी ले लेती हूँ जब मुझे अच्छी इकोनॉमिकल रेट पे मिलती हैं, और फिर मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये काम अब मैं करूँगी, और साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रूटीन फिर कैसी रहती है। लंच जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना, मुझे इतनी कोई शदीद भूख लग रही होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो कुछ घंटे की फास्टिंग हो जाती है ना, तो वो सही रहता है। मतलब हर वक्त भी आपको अपने पेट को, स्टमक को फुल नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक डाल के ना मैं फिर जो है वो कुछ चीज़ लेती हूँ। तो बस लंच में आपको मैंने बताया था शामी कबाब मैं बना लेती हूँ, समटाइम्स एग्स ले लिए या ब्रेड ले ली या जो भी है। यही मेरा कोई इतना ख़ास हैवी नाश्ते में करती नहीं हूँ। तो बस लंच की तैयारी कर ली, जिसको जो लंच, आजकल आपको पता है बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बस जिसको जो नाश्ता अच्छा लगता है उसको वो बना दिया। समर्स में ना हैवी खाने की बजाय ना हल्का और फ्रेश खाना पसंद करती हूँ मैं, और आप लोग भी अगर चाहें तो कोशिश क्या करें, बहुत हैवी नाश्ता ना अवॉइड करें। अगर एक्चुअली आप चाहती हैं कि आप वेट लॉस करें, या आप वेट लॉस आप अगर चाह रही हैं इस जर्नी पे चलना, तो कोशिश क्या करें थोड़ा सा ना लाइट नाश्ता रखें, और जब भी आप कुछ खा लें ना तो कोशिश क्या करें कि आप ना उसको मतलब खड़े हो जाया करें और कोई ना कोई काम कर लिया करें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपको डाइजेशन में आसानी हो जाए। बस खा के बैठना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। तो इस तरह से ना मैं कर लेती हूँ। ख़ैर उसके बाद सोचा कि भई क्या पकाना है आज, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना यही होता है कि आज क्या पकाना है। तो बस मैंने सोचा होता है कुछ ना कुछ जो भी बनाना है। समटाइम्स मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि मैं ना एक सालन बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। लाइक लेट्स सपोज़ मैंने अगर चिकन का कीमा बनाया ना, तो मैं कीमा जो है वो ज़्यादा बना लूँगी और इसको 3-4 बॉक्सेस में डाल दूँगी, और एक तो उसी दिन इस्तेमाल कर लिया, बाकी के बॉक्सेस बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए, 2-3 बॉक्सेस बना लिए। और उसके बाद ना मैं फिर जिस दिन होता है ना नो कुकिंग डे, जिस दिन दिल नहीं कर रहा होता कुछ बनाने का, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है आपको ग्रॉसरी करने जाना पड़ जाता है, किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ जाता है, और आप एकदम, इतनी गर्मी है, इतना हब्स है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऑब्वियसली बंदा, एक हिम्मत होती है इंसान की कि एक इंसान कितने काम करे, तो बस फिर उस दिन जो है ना वो बॉक्स में इस्तेमाल कर लेती हूँ जो मैंने ना फ्रीज़ किया होता है। उससे ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, अगर मैंने कोई चिकन बनाना है, गोश्त बनाना है, कुछ भी बनाना हो, तो सुबह उठ कर ना सफाइयाँ जब हो जाती हैं ना, तो मैं उनको भिगो देती हूँ इस तरह से, जैसे कि मैंने ये फ्रीज़ हुए हुए निकाले हैं। अब मैं देख लूँगी मैंने क्या करना है। अगर मैंने शामी कबाब बनाने हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें बनानी है, मैं उसके अकॉर्डिंगली ना फिर क्वांटिटी वगैरह देख लेती हूँ और उतना मैं भिगो देती हूँ। फिर इस तरह से ना बाकी जब वो नरम हो जाता है, नेचुरल डीफ्रॉस्ट हो जाता है, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। बाकी छोटे-छोटे काम, चीज़ें रीफ़िल करना, इस तरह से ये बटर वगैरह डाल दिया, छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अंडे जो हैं वो बास्केट में डाल दिए, इसमें ये जो एग बास्केट सी बनाई हुई है एक कंटेनर जो है, इस तरह से छोटे-छोटे काफ़ी सारे काम होते हैं। अच्छा, ये काम ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके पास कोई हेल्पर हो ना, तो भी काफ़ी आसानी हो जाती है। बट यहाँ पर ना मुझे उस तरह से कोई ऐसी हेल्पर नहीं मिल रही, या मुझे ऑब्वियसली होता है पसंद भी कोई उस तरह से नहीं आती जो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से या आपके हिसाब से चले। तो फिर मैं कहती हूँ कि बजाय इसके जो काम आपने किसी से कह के करवाने हैं वो आप खुद ही कर लें। अच्छा, उसके बाद ना मेन्यू वगैरह मैंने सोचा होता है मैंने क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, कढ़ाई बनानी है, चिकन बनाना है, जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं प्याज वगैरह साथ ही काट लिए, टमाटर काट लिए, और इस तरह से ना समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मैं मसाला बना कर रख लेती हूँ, जैसे प्याज, टमाटर का, अदरक, लहसुन वगैरह का मसाला बना लिया। अब जैसे कि ये मैंने बना लिया ना, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया, इसको मैं ग्राइंड करके ना किसी कंटेनर में रख लूँगी। फिर चाहे आप वो गोश्त में डाल दें, चाहे आप चिकन में डाल के बना लें, कोई सब्ज़ी बना लें, इतनी आसानी हो जाती है ना कि बस। उसके अलावा ना एक चीज़ ये है कि आपके जो कपड़े हैं ना, जो आपने पहन कर जाना है, आपके पास ऐसे सूट होने चाहिए जो कि फ़ौरन आपका अगर कहीं प्लान बनता है, कहीं बाहर जाना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कुछ है, आपने फ़ौरन वो सूट निकाले। जो भी उनमें से देखना है, 2-3 सूट आपके होता है ना, हर औरत के, कोई वो किसी के 10-15 भी हो सकते हैं, किसी के इससे भी ज़्यादा। खैर किसी इस चीज़ की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। लेकिन मेरे ना कुछ सूट हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, और मुझे पता है कि अगर मैंने कहीं बाहर जाना तो ये वाले ना मैंने निकाल के पहन लेने हैं। प्लस कलर्स का भी हिसाब होता है, कुछ जगह होती हैं जहाँ पर मुझे लाइट कलर्स पहनना पसंद है, कुछ में डार्क, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंगली देख लेती हूँ। बट ये है कि कहने का मकसद है कि आपके कपड़े जो है ना वो प्रेस्ड होने चाहिए, हैंग्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कहीं जाना है तो भाई
होता है समटाइम्स शलवार नहीं मिल रही तो कमीज़ नहीं मिल रही, समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है। ये छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज़ कर देती है। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कोई सूट आपका नहीं भी आपको समझ आ रहा होता, फिर आपने जब कपड़े आपके प्रेस किए होते हैं ना आपने, क्योंकि मुझे पता है हम ख़वातीन को ना ये कि होता है इशू, हम लोग के पास जितने मर्ज़ी कपड़े हो ना हमें समझ नहीं आ रहा होता यार क्या पहन के जाना है। लेकिन ये है कि जब आपके कपड़े प्रॉपरली प्रेस हुए होते हैं फिर आपको समझ भी आ जाती है, अच्छा यार ये ठीक है, ये प्रॉपर अच्छा आर्टिकल है, 3 पीस सूट है, 2 पीस सूट है, डिपेंडिंग अपॉन भाई कहाँ जाना है। अच्छा जी, इसके अलावा एक मेरी हैबिट ये है कि रोज़ ना 5 से 10 मिनट निकाल कर एक मसालों के जार को ना मैं रीफ़िल, रोज़ तो खैर ये काम नहीं होता लेकिन ट्वाइस अ वीक या फिर डिपेंड करता है। पहले मैं महीनों के हिसाब से मसाले ले आती थी, लेकिन अब ना मैं बरसात का मौसम आने वाला है तो मैं बस लिमिटेड लाती हूँ क्वांटिटी, इतने ज़्यादा नहीं लेके आती, क्योंकि मैं इतने लंबे चौड़े मसाले तो लाती नहीं हूँ कि मैं उनको प्रिजर्व करूँ या मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ, उनमें कड़ी पत्ते डालूँ ये वो। मैं बस थोड़े से मसाले लाती हूँ, इस्तेमाल हो जाते हैं, फ़्रेश के फ़्रेश मैं फिर नए पैकेट्स ले आती हूँ। स्पेशली ये जो बरसात के, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो फिर मैं फ़्रेश मसाले ही ले आती हूँ। जैसे ही पैकेट ख़त्म होता है मैं नया ले आती हूँ, मैं कॉल कर देती हूँ, घर के पास जो शॉप है वो दे जाते हैं घर, या फिर जहाँ से भी, मतलब पूनम के ले आई, इम्तियाज़ से या इस तरह से। खैर यहाँ पर मैं बस बना रही हूँ कोफ्ते, ऐसे भी कर लेती हूँ कि कीमा लेकर मैंने समटाइम्स मतलब शेप दे दी कोफ्तों की। कोफ्ते अगर मैंने 15-20 बनाए हैं लेट से, तो उसमें से ना मैं फिर 8 एक दफ़ा बना लूँगी, 8 का पैकेट बना दूँगी, और इसी तरह ना फर्दर पैकेट्स बना के कुछ फ्रीज़ कर दिए, कुछ उस टाइम पे बना लिए। इसी तरह कच्चे कीमे के कबाब हैं, वो कुछ फ्राई कर लिए, कुछ उसी टाइम पे इस्तेमाल कर लिए, बाकी फ्राई करके फ्रीज़ कर दिए ज़िप लॉक बैग में। अभी जो है यहाँ पर मैं शामी कबाब जो है वो चढ़ाने लगी हूँ, वो भी इसी तरह बना लिए, फ्रीज़ कर लिए, और वो तो खैर मैं रियल टाइम पे फ्राई करती हूँ जब ज़रूरत होती है। इस तरह से ना कबाब जब आप बना लेते हैं, एक तो ये कि आपका प्रोटीन पोर्शन आपको पता होता है यार मैंने स्टॉक बना लिया प्रोटीन का, ठीक है। और दूसरा ये कि कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाएँ, तो बड़ा आपको ना, आपको पता है चाय के साथ आपको अच्छे ही लगते हैं, या शामी कबाब में लगा लें, बर्गर्स में लगा लें, शामी कबाब सॉरी बर्गर बन में लगा लें, मतलब आप पे डिपेंड करता है ना, जिस तरह भी आप इस्तेमाल कर लें। खैर मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाते हैं, जल्दी दाल हो जाती है। चिकन वगैरह मैं इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, ताकि ये है कि एक अच्छा स्टॉक आपका ना रेडी हो जाए। बस ये मेरी रूटीन होती है। मुझे ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप प्लीज़ फुल डे रूटीन बताया करें, आप अपनी हैबिट्स शेयर किया करें, ताकि हम भी जो है ना वो अपनी रूटीन देखें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान एक दूसरे से सीखता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है ना जो कि आपके दिन को मुकम्मल करती है, वो ये कि आपने ना रूम्स को ऑर्गेनाइज़ करना है। देखिए अब छुट्टियां हैं, बच्चे घर में हैं, आपने कोशिश करनी है बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करें। मैं कोशिश ये करती हूँ कि किचन के कामों में भी बच्चों को थोड़ा बहुत इंगेज करती हूँ। लाइक लेट सपोज अगर मैं बर्तन धो रही हूँ ना, तो मैं साथ कहूँगी कि चलो बेटा काउंटर क्लियर करो। अगर मैं काउंटर क्लीन कर रही हूँ, कुछ प्लेट्स हैं लाइट सी, तो बच्चे मेरे साथ डिश वॉशिंग समटाइम्स करवा देते हैं लाइट सी ना, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इस तरह ना फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन सेट हो जाती है, थोड़ा बहुत घर भी साफ़ सुथरा लगता है, क्लटर्ड नहीं लगता, मेसी नहीं लगता, और आपको अच्छा लगता है कंफर्टेबल सी साफ़ सुथरी सी जगह। खैर अभी तो यहाँ किचन में काफ़ी सारा काम इकट्ठा हुआ हुआ था। मैं शामी कबाब बनाए थे, साथ कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे, और इनका ना मैं स्टॉक रेडी करी थी। फिर मैंने सोचा कि ना बाहर से क्या ही मंगवाएं, क्योंकि बाहर से ना समझ नहीं आती यार क्या चीज़ मंगवाएं क्या ना मंगवाएं। तो घर में ही ना कोई समटाइम्स पुडिंग बना लिया, कुछ इस तरह का मीठा बना लिया, उससे ये होता है कि आपके ना बाहर के खर्चे बच जाते हैं। तो बस लंच टाइम में ये है कि कभी राइस ले लिए, राइस के साथ जो भी आपने बनाया सालन वो ले लिया, और जब प्रेपरेशन आपने सुबह कर ली होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इजी हो जाती हैं। साथ साथ आपने डिश वॉशिंग कर ली, लंच के बाद दोबारा किचन को क्लीन कर लिया, और जो भी दोपहर का खाना होता है ना रात को भी हम वही इस्तेमाल करते हैं। मैं लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती, ईजी रखती हूँ, जो भी सीन हो मैं इजी ही रखती हूँ। तो खैर समटाइम्स जैसे कि अगर चने बनाए हैं, तो एक दफ़ा अगर मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बना ली है, चने शोरबा चने जो हैं आधा मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और नेक्स्ट टाइम किसी भी दिन मैं वो निकाल कर डीफ्रॉस्ट कर लूँगी। चावल जो है वो फ्रेश मैं बनाती हूँ। मतलब इस तरह से ना अपने दिन को आप मैनेज कर सकते हैं। हर घर का एक खाने पीने का अपनी रूटीन होती है, हर घर का एक सफाई का, हर चीज़ का अपना हिसाब होता है। बस आपने अपने अपने घरों के हिसाब से अपनी अपनी रूटीन को जो है ना वो एडजस्ट करना होता है, मैनेज करना होता है। और फुल डे समर रूटीन जैसी भी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपनी फेवरेट डेली हैबिट के बारे में भी बताइएगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करती हैं। सो अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।